हेलो स्टूडेंट्स, भारत के भूगोल में अपन ने कल मानसून तंत्र शुरू किया था। आज अपन पढ़ेंगे वर्षा के प्रकार। वर्षा 3 प्रकार की होती है: सामान्य वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती या फिर वातावरीय वर्षा। सामान्य वर्षा उच्च ताप के कारण हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में यह वर्षा हमेशा होती रहती है। मानसून का विच्छेद: मानसून आने के बाद रुक रुक कर वर्षा का होना मानसून विच्छेद कहलाता है। मानसून को 16 प्रमुख कारक प्रभावित करते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय मानसून को दक्षिणी पूर्वी महासागर में उत्पन्न होने वाली सामान्यतः 5 वर्ष में एक बार होती है। अल नीनो, जिसका शाब्दिक अर्थ है क्राइस्ट शिशु, गर्म जल धारा प्रभावित कर उसे कमजोर बनाती है, जिससे भारत में मानसून देरी से आता है। ये अल नीनो की स्थिति है। वैश्विक घटना जो मानसून को प्रभावित करती है, पहली है ला नीनो। यह मौसमी घटना है। इस समय पेरू या फिर हम्बोल्ट धारा का प्रभाव रहेगा, अतः वहाँ हाई प्रेशर रहेगा। पेरू में वर्षा नहीं होगी, वहीं भारत में मानसून समय पर वह वर्षा अधिक होगी। दूसरी है अल नीनो। यह एक गर्म जलधारा है। यह लगभग 5-6 वर्ष में औसत उत्पन्न होकर चलती है। दक्षिण अमेरिका व दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में लो प्रेशर रहेगा। पेरू में वर्षा, भारत में कम वर्षा। पश्चिमी जेट स्ट्रीम, ये है पश्चिमी जेट स्ट्रीम की स्थिति भारतीय संदर्भ में। वायुदाब की पेटियां सूर्य के साथ उत्तरायण व दक्षिणायन खिसकती है। ऊपरी वायुमंडल में शुभ सीमा के समीप पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली तेज पवनें जेट स्ट्रीम है, जो तिब्बत के पठार की स्थिति के कारण 2 भागों में बंटकर चलती है। वहाँ सूर्य के उत्तरायण पर वायुदाब पेटियां खिसकने के साथ यह जेट स्ट्रीम पूर्णतः तिब्बत के पठार के उत्तर में प्रवाहित होती है। अतः भारतीय भूमि पर दक्षिण पश्चिम मानसून उत्पत्ति का नवीनतम सिद्धांत पूर्वी जेट स्ट्रीम। इसके सिद्धांतदाता पी कोटेश्वर भारत से व वियन महोदय जापान के थे। पूर्वी जेट स्ट्रीम अगस्त में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास तथा सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास होती है। हम बात करेंगे मानसून उत्पत्ति के अन्य सिद्धांतों के बारे में। इसमें पहला है परंपरागत तापीय या फिर क्लासिकल सिद्धांत, जो कि एडमंड हेली ने दिया था। स्थल व जल का अलग अलग स्वभाव होता है। स्थल जल्दी गर्म व जल्दी ठंडा होता है, जबकि जल भाग धीरे धीरे गर्म व धीरे धीरे ठंडा होता है। दूसरा है ITCZ, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण पेटी व पछुआ पवनों का प्रभाव भारतीय मानसून के लिए उत्तरदायी है। यह फ्लोन का सिद्धांत है, जो कि जर्मन के थे। चक्रवातीय या फिर वातावरीय स्थिति में ही मानसून की उत्पत्ति होती है। ये स्पॉट महोदय का कहना है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। हैमिल्टन ने मानसून उत्पत्ति को संपूर्ण सौर मंडल से जोड़कर बताया है। वर्षा का वितरण राज्यों के रूप में: सर्वाधिक वर्षा राज्य मेघालय में, स्थान मासिन राम खासी पहाड़ी। न्यूनतम वर्षा राज्य राजस्थान और स्थान लेह लद्दाख। भारत की औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर है। मानसूनी वर्षा जून से सितंबर तक 74% वर्षा का भाग यही करवाता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ेगी, वर्षा की मात्रा घटेगी। पर्वतीय वर्षा में पवनमुखी ढाल वर्षा ज्यादा प्राप्त करते हैं। उत्तर भारत में वर्षा की मात्रा घटेगी। पूर्व से पश्चिम भारत में वर्षा कम रहेगी। कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। इसका मुख्य केंद्र चेन्नई है। यहाँ पर ES जलवायु कोपेन के अनुसार शरद ऋतु के अंत व शीत ऋतु के प्रारंभ में यह वर्षा होती है। लौटता मानसून बंगाल की खाड़ी से नमी धारण कर पूर्वी घाट से टकराकर वर्षा करता है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीत ऋतु दिसंबर जनवरी फरवरी में वर्षा करती है। ग्रीष्म ऋतु में मार्च अप्रैल मई में मानसून से पूर्व भारत के कई क्षेत्रों में मानसून पूर्व की वर्षा होती है, जिसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे काल वैसाखी पश्चिम बंगाल और असम में, बारदोली छेड़ा या फिर चाय वर्षा असम में, आम्र वर्षा केरल व कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में, फूलों वाली वर्षा कॉफी या फिर कहवा वर्षा कर्नाटक और केरल में, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में, दगोड़ा या फिर दोगड़ा राजस्थान में, नॉर्वेस्ट पूर्वी भारत छोटा नागपुर पठार में। वर्षा का वितरण: दक्षिण पश्चिम मानसून से 74% वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ से 3%, लौटते हुए मानसून से 13% और मानसून पूर्व की वर्षा से 10% वर्षा होती है।